हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सीबी। सो टुडे हमारा टॉपिक है हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। आज का ये हमारा टॉपिक है। जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है सो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू एंड फ्यूचर में विल हैव टू का यूज़ करते हैं। इसको आप कैसे पहचानेंगे? जैसे जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ता है, कोई भी काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, वहाँ पर आप बिना झिझकाए, बिना रुके हैज़, हैव एंड हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए और आज के सेंटेंस देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा वो जब वाक्य के अंत में पढ़ता है, होता है या ना है, नहीं आते हैं, वहाँ पर हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सी पहचान है। ओके, एंड जैसे राम को जल्दी उठना पड़ता है, मतलब राम उठना नहीं चाहता बट उसे जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस जाना होता है, जाने होता है, इसके अकॉर्डिंग इसलिए वह जल्दी उठता है। सो इसका होगा यहाँ पर देखिए, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। सो राम हैज़ टू गेट अप अर्ली। राम हैज़ टू गेट अप अर्ली, राम को जल्दी उठना पड़ता है, राम हैज़ टू गेट अप अर्ली। एंड नेक्स्ट, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाज़ार जाना है, यहाँ पर देखिए ना है ना, मुझे बाज़ार जाना है। सो आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, उसे खाना पकाना पड़ता है, सी हैज़ टू कुक फूड, सी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पकाना पड़ता है, सी हैज़ टू कुक फूड। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे हैड का, यहाँ भूतकाल में जब वाक्य के अंत में पढ़ता था, ना था, नहीं थे आते हैं, मतलब यहाँ पर था वही कोई पास्ट से, वहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर पास्ट के जैसे मुझे वहाँ रुकना पड़ा, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। सो इसका होगा आई हैड टू स्टे देयर, आई हैड टू स्टे देयर। यहाँ पर पास्ट में सभी के साथ हम हैड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, उसे सच बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ, ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ। है नेक्स्ट, हमें मैच जीतना था, वी हैड टू विन द मैच, वी है यहाँ पर हम इंग्लिश क्या होगी, वी हैड टू विन द मैच। बीस यहाँ पर देखिए मजबूरी को दिखा रहा है ये सारे सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट, विल हैव टू, फ्यूचर या भविष्य काल, जब आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, मीन्स जब अभी प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर, जब आपको भविष्य में आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, अभी तुम नहीं गए हो, आप किसी से मना करें, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सो बंदा बोला नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सो उसका यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। नेक्स्ट, उसे जुर्माना भरना होगा, उसे जुर्माना भरना ही होगा, चाहे जो हो जाए उसे जुर्माना भरना ही होगा। सो इसका होगा he will have to pay the fine, he will have to the pay fine। कल मुझे जल्दी आना पड़ेगा, तो कल निमंत्रण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। I shall have to come early tomorrow, I shall have to come early tomorrow। ओके, सो आई सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए निगेटिव के सेंटेंस को देखेंगे कि हम निगेटिव में हैज़ टू एंड हैड टू का यूज़ कैसे करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे आज दफ्तर नहीं जाना है, मुझे आज दफ्तर नहीं जाना है। सो आई डोंट हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे, आई डोंट हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे। नेक्स्ट, उसे पैदल नहीं चलना पड़ता, उसे पैदल नहीं चलना पड़ता। सो ही डजेंट हैव टू वॉक। आपको ये इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है, रूल भी इसका ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए डस नॉट का यूज रहा, सभी के यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जब प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ देखो डू का यूज हुआ है,
एंड सिंगुलर के अकॉर्डिंग डस का यूज हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर हैव यहाँ एज अ मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। सो ये इसलिए सभी के साथ हम हैव का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता। सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता, इसका होगा सीता डजंट हैव टू कुक फूड। सीता डजंट हैव टू कुक फूड। एंड इसी तरह इंट्रोगेटिव को देखिए, क्या आपको यहाँ रुकना है, क्या आपको यहाँ रुकना है या जाना है। सो डू यू हैव टू स्टे हियर। डू यू हैव टू स्टे हियर। डू यू हैव टू स्टे हियर। क्या उसे जल्दी जागना पड़ता है। क्या उसे जल्दी जागना पड़ता है। क्या उसे जल्दी जागना पड़ता है। सो इसका होगा डज ही हैव टू वेक अप अर्ली। डज ही हैव टू वेक अप अर्ली। क्या उसे जल्दी जागना पड़ता है। नेक्स्ट, क्या उन्हें सच बोलना है या क्या उन्हें सच बोलना पड़ता है। क्या उन्हें सच बोलना है। सो डू दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ। डू दे स्पीक द डू दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ। एंड यहाँ पर देखिए पास्ट का नेगेटिव, मुझे कल इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुझे कल इंतज़ार करना नहीं पड़ा। सो आई डिडंट हैव टू वेट यस्टरडे। आई डिडंट हैव टू, यहाँ पर देखिए डिड का यूज हुआ है। अब एक बार यहाँ पर पास्ट का यूज हो गया है तो दोबारा हम यहाँ पर पास्ट हैड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट को दिखा रहा है। हमें टिकट नहीं खरीदना पड़ा। सो वी डिडंट हैव टू बाई अ टिकट। वी डिडंट हैव टू बाई अ टिकट। नेक्स्ट, उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा। सी डिडंट हैव टू टेल अ लाई। सी डिडंट हैव टू टेल अ लाई। उससे क्या उसे दवा लेनी पड़ी। सो डिड सी हैव टू टेक मेडिसिन। डिड सी हैव टू टेक मेडिसिन। इंट्रोगेटिव है, सो डिड यहाँ पर पहले आ जाएगा। क्या राम को वहाँ जाना पड़ा। डिड राम हैव टू गो देयर। डिड राम हैव टू गो देयर। नेक्स्ट अब फ्यूचर वाला देखेंगे। ये सब आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें और जान सकें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तुम्हें कल यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कल यहाँ नहीं आना पड़ेगा, इसका होगा यू विल नॉट वांट, या यू कैन से एज इट यू विल नॉट हैव टू कम हियर टुमारो, या यू नॉट या यू वांट हैव टू कम हियर टुमारो। नेक्स्ट, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ही वांट हैव टू गिव मनी। ही विल नॉट हैव टू गिव मनी। हमें मैच नहीं खेलना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू पे द प्ले द मैच, एंड या वी वॉन्ट हैव टू प्ले द मैच। इंट्रोगेटिव में इसका देखिए, क्या आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा मीन्स एक बार आपने भर दिया वो रॉन्ग हो गया। सो कोई आपसे पूछ रहा है क्या अब आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। सो दैट टाइम आपका रिप्लाई क्या होगा, यस मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। सो विल यू हैव टू फिल द फॉर्म अगेन। विल यू हैव टू फिल द फॉर्म अगेन। नेक्स्ट, क्या उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सो विल ही हैव टू अपोलोगाइज। विल ही हैव टू अपोलोगाइज। नेक्स्ट, क्या उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा। क्या उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा, इसका होगा विल दे हैव टू स्टे हियर। विल दे हैव टू स्टे हियर। सो आई होप आप सब लोगों को हैज़ टू या हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ यार कमेंट में सभी लोग बताइए ना, मतलब वीडियो कैसी लग रही है आप सब लोगों को, क्या हमें कहीं पर रेक्टिफाई करना है या आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आप सभी लोग उसे कमेंट में बताइए। हम आपके लिए उसे लेकर आए हैं। यदि आप चाहें तो इन सबका नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक बार पढ़ लोगे याद रहेगा, फिर 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, इसको पढ़ने के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक दिन जैसे आज पढ़ रहे हैं, आप इसको अपने, यदि आपको पता है आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए एंड सेकेंड टाइम आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं। आप या तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछिए, ओके, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, कौन से सेंटेंस समझ में नहीं आया है। ओके, वीडियो का जो भी और वीडियो बनी है, टेंस के सारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी लोग उस टेंस की सारी सीरीज़ को देखिए, कंटिन्यू रहिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जिसकी आवश्यकता हो वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।